ओके, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, 3.2 का पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से करेंगे, बहुत ही आसान सा है। a इक्वल्स टू 2 3 4 2, ये a है। ठीक है, और b की वैल्यू क्या है, जो b मैट्रिक्स दे रखा है 1 -2 3 और 5, और c दे रखा है आपको -2 3 5 और 4। ये तीन मैट्रिक्स आपको गिवन है। अब इनकी वैल्यू निकालनी, सबसे फर्स्ट निकालना है आपको a प्लस b को निकालना है, यानी a और b के मैट्रिक्स को आपस में क्या कर देना, आपको जोड़ देना है। a ये है और b, इन दोनों को जोड़ दो। देखो, जोड़ने के लिए क्या करते हैं, करस्पॉन्डिंग वाले यानी जो संगत वाले हैं एलिमेंट, उनको आपस में जोड़ देते हैं। यानी देखो 2 और 1 3, 4 और 3 7, 4 और 3 और 2, यहाँ पर 1 आएगा क्योंकि माइनस हो जाएगा, और 3 और 5 कितना हो जाएगा 7। आ गया समझ में। दूसरा वाला क्या है, इसमें सेकंड वाला है a माइनस b, यानी a को b में से क्या करो, माइनस करो। तो a को b में से माइनस कर दो जरा, a को b में से माइनस, यानी देखो ये आपका 2 है, 2 में 1 माइनस होगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। 4 में 3 माइनस होगा तो 1 आएगा। 3 में 2 माइनस होगा तो 1 आएगा। बट ये माइनस का है और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 3 और 2 कितना हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। और 2 में 5 माइनस होगा तो माइनस का 3 आएगा, क्योंकि माइनस की ज़्यादा संख्या हो जाएगी। बात समझ में आ गई। उसके बाद अगला निकालना है, तीसरा वाला क्या निकालना है आपको, 3a माइनस c। देखो यहाँ 3a माइनस c, तो 3a माइनस c कैसे निकालते हैं। सबसे पहले a को 3 से गुणा करना है। चलो पहले तो हम 3a की वैल्यू लिखते हैं हम। अब इसकी वैल्यू निकालें तो सबसे पहले 3a देखो, 3a का मतलब है a क्या है आपका, ये यानी 2 3 4 2, ये 3a हो गया। माइनस इसमें से आपको c माइनस करना है, c आपका ये हो गया माइनस का 2 3 5 और 4। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, इस तीन मैट्रिक्स का नियम होता है कि जो कोई भी कांस्टेंट टर्म है उससे पूरे मैट्रिक्स में आप क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो मतलब ये क्या बन जाएगा आपका, 3 से सब में मल्टीप्लाई होगी आपकी। 3 दूनी कितना 6, 3 3 9, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, सब में 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। माइनस का क्या है यहाँ, माइनस का 2 3 5 और 4, इन दोनों को क्या कर दो आप, माइनस करके लिख लो। 6 में 2 माइनस, बट यहाँ माइनस और ये माइनस मिल के प्लस, तो 6 और 2 कितना हो जाएगा 8। ऐसी 12 में 5 माइनस 7, ठीक है, 9 में 3 माइनस 6, और 6 में 4 माइनस 2, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3a माइनस c की वैल्यू हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। अब आपको निकालना है ab, यानी a इंटू b। मल्टीप्लाई कैसे करते, देखो दो मैट्रिक्स के लिए कल बताया था आप लोग को मैंने क्या, कि अगर दो मैट्रिक्स की आपस में मल्टीप्लाई होती है तो किस प्रकार से मल्टीप्लाई होती है, उनका ऑर्डर क्या हो जाएगा। अगर मान लो पहले का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है तो दूसरे का ऑर्डर आपका 2 क्रॉस कुछ भी होना चाहिए, लेकिन 2 क्रॉस 3। इसका मतलब है कि पहले वाले मैट्रिक्स का जो आपका रो है, सॉरी कॉलम है, पहले वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो के इक्वल होने चाहिए, तभी उन दो मैट्रिक्स की आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, तो इसका मतलब देखो यहाँ पर ए का जो ऑर्डर है वो क्या है 2 क्रॉस 2, बी का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2। इसका मतलब देखो पहले वाले के कॉलम दूसरे वाले के रो के बराबर आ रहे, इसका मतलब इनकी मल्टीप्लाई पॉसिबल है। तो ज़रा लिख लो इसको, और ये दोनों मिल गए, ये 2 और 2, तो इसका मतलब जो बाकी बच गए वो 2 क्रॉस 2 का आपका मल्टीप्लाई करने के बाद मैट्रिक्स मिलेगा, यानी 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स मिलेगा। तो ए पहले लिख लो आप 2 3 4 2, और बी आप लिख लो 1 -2 3 और 5। अब इनकी मल्टीप्लाई करने का तरीका देखो, रो इंटू कॉलम, यानी रो की मल्टीप्लाई किसके साथ होती है, कॉलम के साथ होती है। ठीक है, पहले वाले रो की दूसरे वाले के कॉलम के साथ, यानी 2 की मल्टीप्लाई किसके साथ, ये वाला कॉलम से करनी, ध्यान से पहले इस वाली रो की। तो 2 एकम 2, बीच में प्लस का साइन, अब इस वाले दूसरे वाले की नेक्स्ट सेकंड वाले की 4 दूनी 8, लेकिन माइनस का 8 होगा क्योंकि 4 और 2 नहीं माइनस का यह 2 है, तो माइनस का 8 हो जाएगा।
एक रो की एक कॉलम के साथ होगी, अब इसी रो की दूसरे कॉलम के साथ, यानी इस वाले कॉलम के साथ। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 प्लस 4 पंजे 20। एक रो की दोनों कॉलम के साथ हो गई। अब उसके बाद यही दूसरे रो की इन दोनों कॉलम के साथ करनी है। ये देखो 3 एकम 3 और 2 दूनी 4 माइनस का आएगा। फिर इसी रो की दूसरे कॉलम के साथ 3 तियाँ 9 और 2 पंजे 10। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करके लिख लो, कितना आ जाएगा, ये माइनस का 6, ये माइनस का 1, ये आपका 26 और ये आपका 19। तो ये आपका ए भी आ गया। अब ऐसी अगला है आपका क्या, 5वां बी ए। बस उल्टा करना है इस बार, बी को पहले लिख देना है, ए को बाद में लिख लेना। बी आपका 1 - 2 3 और 5, और बी आपका ए कितना है 2 3 4 2। यहाँ पर भी सेम मल्टीप्लाई कर लो, रो इंटू कॉलम ही रहेगा। यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करने का तरीका है रो इंटू कॉलम, यानी 1 × 2 2, 3 × 3 9, बीच में प्लस आएगा। अब इसी रो की दूसरे कॉलम के साथ, यानी ये 1 और 4 की गुणा 4 और 3 और दूनी कितना हो गया 6। ऐसे दूसरे रो की कॉलम के साथ, ये 2 दूनी 4 माइनस का और 5 तिया 15। ठीक है, अब 4 दूनी 8 माइनस का आएगा और 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, 9 और 2 11, 6 और 4 10, 15 में 4 माइनस करेंगे 11 और ये आपका आ जाएगा 2। तो इसका मतलब आप देखो ए बी की मल्टीप्लाई और बी ए की मल्टीप्लाई आपस में बराबर नहीं आ रही। तो यहाँ से कैलकुलेशन निकल के आता है कभी भी ए बी नॉट इक्वल टू बी ए के बराबर। समझ गए, यानी ए बी बी ए के बराबर नहीं हो सकता इन द केस ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, बाकी के मल्टीप्लिकेशन तो हो ही जाएगी, जैसे 3 × 2 करके 6 आएगा, तो 2 × 3 करके भी क्या आएगा आपका 6 आएगा। लेकिन मैट्रिक्स के केस में 2 मल्टीप्लाई का अगर क्रम चेंज कर देते तो इक्वल नहीं आता। बात समझ में आ गई, एक बार लिख लो इसको। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2, इसमें सिर्फ प्लस करना बहुत ही आसान सा है। एक करवा दे रहे हैं, 1 2 करवा दे रहे हैं, बाकी खुद से करना है। ठीक है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, सेकंड का फर्स्ट बहुत ही आसान है, प्लस करना a - b, b और a, इसको प्लस करना है किसके साथ a b b a। अब देखो जरा, प्लस करने के लिए सामने सामने वाले प्लस करो, सिंपल है। a का a के साथ प्लस कितना हो जाएगा 2a, b और b प्लस करोगे तो 2b, माइनस b और प्लस b करोगे तो 0 हो जाएगा, और a और a प्लस करोगे तो 2a। बहुत आसान हो गया ये। ठीक है, अब इसमें से एक क्वेश्चन करते हैं, सेकंड वाला करते चलो एक बार है। सेकंड वाले में क्या है, a² + b² ये पहला टर्म है, दूसरा है b² + c², तीसरा है a² + c², चौथा है a² + b², ये है। और यहाँ दे रखा है आपका 2ab 2bc है ना, -2ac और -2ab। अब इसको प्लस करो, डायरेक्ट ही प्लस हो जाना है। क्या होगा बताओ, a² + b² + 2ab, a² + b² + 2ab। ऐसे b² + c² प्लस क्या होगा 2bc। ऐसे देखो a² + c² माइनस का 2ac है ना, और ऐसे ये वाला a² + b² माइनस का 2ab। बात समझ गए, इसको और भी लिख सकते हो आप चेंज करके। कैसे लिखोगे जरा बताओ, a² + b² + 2ab क्या होता है a + b का होल स्क्वायर, ऐसे b² + c² + 2bc, b + c का होल स्क्वायर, ऐसे a² + c² किसके बराबर हो जाएगा a - c का होल स्क्वायर की माइनस लगाए, यहाँ पर भी आ जाएगा a - b का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, थर्ड वाला खुद से ट्राई करना, बहुत ही आसान सा, वो भी प्लस करना है सब। अब एक बार फोर्थ वाला करवा देते हैं, थर्ड वाला खुद से प्लस करना।
एक बार करवा देते हैं। कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, इसमें आपको प्लस करना है साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स। तो क्या करना है, इसको प्लस कर लो, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स और ऐसे यहाँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ पर भी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और ये वाला भी सेम हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, सामने सामने वाले टर्म जोड़। तो आपको पता है 10th में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 होता है। तो सब ये 1 ही 1 हो रहे हैं, 1 1 1 1, समझ गया ना। सब में कॉस का प्लस साइन स्क्वायर कॉस का प्लस साइन स्क्वायर सबकी वैल्यू 1 1 1 आ गया ना समझ। तो यह आपका सेकंड वाला क्वेश्चन हो गया। एक बार इसे लिख लो सभी, फिर हम करते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखो इसका, इसमें आप प्रोडक्ट करना, आपको प्लस करना है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में हाँ वही गुणा ही करना होता है प्रोडक्ट का मतलब। इसका फर्स्ट a माइनस बी बी ए, इसकी मल्टीप्लाई करनी है ए बी माइनस बी और ए से। तो इसकी मल्टीप्लाई करते हैं हम, रो इंटू कॉलम मल्टीप्लाई चलती है, रो इंटू कॉलम। तो यहाँ देखो आप ए की मल्टीप्लाई ए के साथ ए स्क्वायर, फिर बी की मल्टीप्लाई बी के साथ रो की कॉलम के साथ, तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है। अब ऐसे इस रो की दूसरे कॉलम के साथ, तो कॉलम दूसरा आ जाएगा ए इंटू माइनस बी, देन ए बी आएगा माइनस का, और बी इंटू ए देन प्लस का ए बी आ जाएगा। बी ए लिखो ए बी लिखो, बात एक ही, ठीक है। अब ऐसी दूसरे वाले रो की कॉलम के साथ, तो दूसरे रो में आ जाएंगे इसमें बी इंटू ए, समझ गए, ए बी आएगा। अब इस रो की इस कॉलम के साथ बी इंटू ए बी माइनस का, और ए इंटू बी ए बी माइनस प्लस का आएगा इस बार, ठीक है। अब ऐसी इस रो की दूसरे कॉलम के साथ बी इंटू बी स्क्वायर, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाना है, प्लस हो जाना है, ठीक है। और ए इंटू ए क्या हो जाना है, ए स्क्वायर। अब ये कट गया, ये भी कट गया, तो यानी यहाँ से क्या आ जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, और ये आपका बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाना। इस प्रकार से ये वाला आंसर आ जाना आपका। बात समझ गए? ऐसी हाँ, कट रहा है तो काट दो ऐसे करके, एक जैसे है ना ये। अब उसके बाद दूसरा वाला क्वेश्चन इसका सेम, वो भी मल्टीप्लाई करना है 1 2 3, और अगला है 1 नहीं 2 3 4 है, 2 3 4। अच्छा मुझे ये बताओ इसके लिए कितने क्रॉस का मैट्रिक्स बनेगा मल्टीप्लाई होने के बाद। ये आपका कितने क्रॉस का मैट्रिक्स है, ये आपका 3 क्रॉस 1 का है, और ये कितना है 1 क्रॉस 3 का है, तो इसका मतलब 1 1 मैच हो रहा है, तो इसका मतलब 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बनेगा आपका मल्टीप्लाई होने के बाद, ठीक है। तो रो इंटू कॉलम, देखो इसका रो ये है, कॉलम ये, एक रो एक कॉलम, तो ये 2 एकम 2। अब एक रो का हो गया, अब दूसरे रो में जाएंगे, पहली रो का समझ गए, दूसरे कॉलम में एक तिया 3, ऐसे एक चौक हो गए तीनों, एक तिया 3 एक चौक। अब ऐसे 2 का देखो, 2 दूनी कितना हो गया 4, 2 तिया 6, समझ गए ना। इस बार एक ही कॉलम है और एक ही एलिमेंट है रो में, तो एक एक ही मल्टीप्लाई हो रही, प्लस नहीं हो रहा अभी। अब तीसरे रो का कॉलम 3 दूनी 6, दूसरे कॉलम 9, तीसरा कॉलम, तो 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बना। आ गया समझ? ऐसे अगला है आपका थर्ड वाला, खुद से ट्राई करना, जैसे ए बी वाला है वैसे थर्ड वाला है। चलो एक बार कर लेते हैं भी थर्ड वाला भी, यार कन्फ्यूज हो जाओगे तुम कहीं। थर्ड वाला है आपका 1 -2 2 3
और इसमें लिखा है 1 2 3 और 2 3 1, ये हो गया। अब उसके बाद रो इंटू कॉलम देखो, रो इंटू, पहले तो ये देखो कितने क्रॉस का मैट्रिक्स बनेगा। ये आपका 2 क्रॉस 2 का है, ये आपका 2 क्रॉस 3 का है, 2 2 मैच हो गया, इसका मतलब 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स आपका बनेगा। ठीक है, 2 क्रॉस 3 का बनेगा लास्ट में। तो रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम, 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 4 आएगा, लेकिन माइनस का आएगा 4 क्योंकि माइनस का 2 है। ऐसे दूसरे रो का मतलब इसी रो का दूसरे कॉलम के साथ 1 इंटू 2 2 माइनस 3 दूनी 6, समझ गए ना माइनस क्यों आएगा, क्योंकि माइनस 2 गुणा 3 माइनस का 6 आएगा। अब इसी रो का तीसरे कॉलम के साथ 1 इंटू 3 3 आ गया और 2 इंटू 1 माइनस का 2 आ गया। समझ गए ना, एक रो की मैंने तीनों कॉलम के साथ कर दी, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम हो गए। अब दूसरे रो के भी हम तीनों कॉलम के साथ करेंगे, लेकिन इस बार रो चेंज कर लेंगे, दूसरे रो में आ जाएंगे क्योंकि दूसरा रो आ गया। 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 2 6, ऐसे 2 इंटू 2 4 और 3 इंटू 3 9, ऐसे 2 इंटू 3 6 और 3 इंटू 1 3। अब इसको भी सॉल्व करके लिख लो आप, माइनस का 3 माइनस का 4 1 8 9 4 कितना हो गया 13 6 3 9। तो बनानी बनाइए 3 क्रॉस 2 का, मतलब सॉरी 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स आ गया समझ, मल्टीप्लाई करना पता लग गया। अब नेक्स्ट मैट्रिक्स लेते हैं, अब चौथा वाला करते हैं। ठीक है, उसके बाद वैसे अपने आप से भी कर सकते, चलो एक बार करवा देते हैं। फोर्थ वाला क्या रहा है, फोर्थ वाला लिख लो एक बार, 2 3 4 3 4 5 4 5 6 और अगला है 1 0 3 -3 2 0 5 4 5। अब ये देखो ये 3 क्रॉस 3 के दो मैट्रिक्स हैं, तो आएगा भी लास्ट 3 क्रॉस 3 का ही मिलेगा। तो इसको भी सॉल्व करो ज़रा, रो इंटू कॉलम, देखो रो इंटू कॉलम ऐसे करके मल्टीप्लाई करें। इस बार 3 है तो फर्स्ट के इसके साथ आ जाएगा 2 एकम 2, थोड़ा बड़ा करके लिख देते, 2 1 जा 2, फिर 3 0 0, फिर 4 3 12, एक के साथ हो गया। ऐसे इसका दूसरे कॉलम के साथ होगा, इसके साथ 2 3 6 माइनस का आएगा, 3 दूनी 6 और 4 की 0 के साथ 0 हो जाएगा। ऐसे इसका आप तीसरे कॉलम के साथ आ जाएगा, 2 5 जा 10, 3 4 जा 12, 4 5 जा 20। आ गया समझ में, 5 चौक 20 हो। अब ऐसी दूसरे रो की इन तीनों कॉलम के साथ, रो अब दूसरा लेंगे, पहले रो का हो गया, अब दूसरे रो का 3 एकम 3, 4 की 0 के साथ 0 और 5 3 15। ऐसे इसके इन तीनों के साथ 3 एकम मतलब सर 3 3 9, 4 दूनी 8 हो गया और 5 की 0 के साथ करेंगे तो 0 हो गया। ऐसे इस तीनों की इनके साथ 3 पंचे 15 हो गया, 4 चौक 16 और 5 पंजे 25। ऐसी ये तीसरी रो की बात कर रहे हैं अब, 4 एकम 4 प्लस 5 0 0 और 6 3 18 और ऐसे इसके तीसरे के साथ दूसरे के साथ करेंगे 4 3 12, 5 दूनी 10 और 6 0 0, माइनस का 12 इसलिए आया क्योंकि माइनस का 3 था। ठीक है, अब ऐसे ही इसका तीसरे के साथ करेंगे 4 पंजे 20 प्लस 5 चौक 20 और 6 पंजे 30। अब इसको सॉल्व कर लेना, इन तीनों को जोड़ जाड़ के यहाँ लिख लेना आराम से, तो ये आपका इसका आंसर हो जाता है। आ गया ना समझ में, सर जोड़ भी दीजिए। ओके।
ओके, थर्ड का फोर्थ पार्ट और फिफ्थ और सिक्स पार्ट एक बार इसको खुद से ट्राई करोगे। चलो एक बार फिफ्थ वाला पार्ट करवा दे रहा हूँ, फिर आपका फोर्थ वाला क्वेश्चन कर दे। 2 1 3 2 -1 1 1 2 1 और अगला है इसका 1 0 1 -1 2 1। इसको करो मल्टीप्लाई करनी, रो इंटू कॉलम ही चलेगा यहाँ पर भी, रो इंटू कॉलम। एक बार इसको करवा देते हैं, फिर लास्ट वाला तुम खुद से कर लेना, ठीक है। 2 एकम 2 प्लस 1 एकम 1, रो इंटू कॉलम ऐसे। फिर उसके बाद इसी रो के इसके साथ 2 0 0 2 एकम 2, फिर इसी रो के दूसरे कॉलम लास्ट वाले कॉलम के साथ 2 एकम 2 और 1 एकम 1, ऐसे इसके इन दोनों कॉलम के साथ आ जाएगा 3 एकम 3 2 एकम 2 माइनस का आएगा। इसी रो का इसके कॉलम के साथ आएगा 3 0 0 3 दूनी 2 दूनी 4, ऐसे इसी रो का इस कॉलम के साथ आएगा 3 एकम 3 और 2 एकम 2, बीच में प्लस आता रहेगा। उसके बाद इस रो का इन कॉलम के साथ आएगा 1 इंटू 1 माइनस का आएगा, तो माइनस का है, इसके साथ इसे -1 आएगा। 1 इंटू -1 देन ये भी -1 आएगा। ऐसे ही इस रो का इस कॉलम के साथ -1 इंटू 0 0 आएगा और 1 इंटू 2 2 आएगा। -1 इंटू माइनस का 1 आएगा और 1 इंटू 1 प्लस का 1 आएगा। तो इसको आप सॉल्व करके लिख सकते हो। तो ये आपका क्या आ गया, 3x3 का मैट्रिक्स बन गया, ठीक है। ये फोर्थ वाला पार्ट है आपका। अब सॉरी फिफ्थ वाला पार्ट है। अब उसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ वाले क्वेश्चन की, समझ गए ना। इसका 6 वाला पार्ट खुद से ट्राई करना, ऐसे ही सेम टू सेम। अब फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या है, इफ a इक्वल्स टू दे रखा है 1 5 1 2 0 माइनस का 1 -3 2 1, ये a की वैल्यू है, और b आपको दे रखा है 3 4 2 -1 2 0 2 5 3, ये b की वैल्यू दे रखी है। और c आपको दे रखा है 4 0 1 1 3 2 माइनस का और 2 2 3, ये आपको b की वैल्यू दे रही, c की वैल्यू दे रखी है। हमको क्या निकालना है, सबसे पहले तो ये निकालना है a प्लस बी और b माइनस सी निकालना है। उसके बाद वेरीफाई क्या करना है, वेरीफाई ये करना है कि a प्लस बी माइनस सी किसके इक्वल होता है, कह रहा है a प्लस बी माइनस सी के इक्वल, ये आपको वेरीफाई भी करना है। तो सबसे पहले आप a प्लस बी निकालो, a और b को प्लस करो ज़रा, a यह है b यह है, इनको प्लस कर दो, 3 और 1 4, 2 और माइनस का 1 1, -3 और 2 माइनस का, क्योंकि माइनस की ज़्यादा संख्या, 5 और 4 9, 0 और 2 2, ठीक है, और 2 और 5 ऐसी, 1 और 2 3, -1 और 0 माइनस का 1 1 और 3 4, a प्लस बी आ गया, समझ में आ गई बात। अब ऐसी यही निकाल देते हैं, b माइनस क्या निकालना है, c निकालना है। ध्यान से देखो, b माइनस सी, b यह है माइनस सी, इसको करना है। तो b में c को घटाओ, 3 में 4 को घटाएंगे तो कितना आएगा, -1, -1 में 1 को घटाएंगे, -1 इंटू माइनस का 1 होगा, ऐसे -1 ना, माइनस का 2, ऐसी 2 - 2 0 और 4 - 0 4, 2 - 3 माइनस का 1, क्योंकि माइनस का 3 ज़्यादा होगा, 5 में 2 घटाओ 3, 2 में 1 घटा दो 1, और 0 में 2, लेकिन ये माइनस का है, माइनस हम करें तो वो माइनस और ये वाला माइनस मिला के क्या हो जाएगा, प्लस का 2। ये चीज़ का ध्यान देना, चिन्हों का बहुत बड़ा महत्व है। 3 और 3 को घटा दो, कितना आएगा, 0 आएगा। तो b माइनस सी ये हो गया आपका। अब
आपको ये वेरीफाई करना है b माइनस सी में क्या जोड़ देना है, a जोड़ देना है आपको, सही है। तो यानी b माइनस सी की वैल्यू अभी आई है आपके पास, तो a कितना है, इसको वेरीफाई करना सबसे पहले था a प्लस बी माइनस सी। सबसे पहले a लिख लो, a कितना आया आपका, कितना है a आपका ये है 1 5 1 2 0 माइनस का 1 और माइनस 3 2 1। इसमें हमको प्लस करना है b माइनस सी। b माइनस सी कहाँ है, ये आया b माइनस सी की वैल्यू, माइनस 1 4 1 और माइनस 2 माइनस का 1 और 2 और 0 3 0। अब इसको प्लस कर दो जरा, कितना आ रहा है, 1 और 1 को प्लस, माइनस 1 को प्लस करेंगे तो 0 आएगा, 2 और ये भी 0 आ गया, 3 और ये तो माइनस का 3 आ गया, 5 में 4 प्लस करेंगे 9, ठीक है। 0 माइनस 1 प्लस करेंगे तो माइनस का 1, 2 में 3 प्लस करेंगे 5, 1 में 1 प्लस करेंगे 2, माइनस 1 में 2 प्लस करेंगे 1 आएगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, 1 में 0 प्लस करेंगे तो 1 आ गया। ये वेरीफाई करके आया। अब दूसरा वाला चेक करना है, b प्लस सी में, सॉरी a प्लस, कौन सा, b माइनस सी की वैल्यू ये है, तो ये वाली ये है b माइनस सी की वैल्यू और a ये आपका है, ठीक है। अब दूसरा क्या करना है, a प्लस बी, इसमें हमने प्लस माइनस करना है c को, ठीक है। सबसे पहले आप a प्लस बी की वैल्यू लिख लो, a प्लस बी आपका ये है 4 9 3 1 2 माइनस का 1 और माइनस 1 7 और 4। इसमें हमको माइनस करना है c को, c कहाँ है, c की वैल्यू लिख लो यहाँ, c आपके पास ये है 4 0 1 1 3 माइनस का 2 और 2 2 3। अब इसको भी करो देखो, 4 में 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0, 1 में 1 माइनस करेंगे तो 0, माइनस 1 और माइनस का 2 माइनस का 3, ठीक है। 9 में 0 माइनस करेंगे तो 9, 2 में 3 माइनस करेंगे तो माइनस का 1, ठीक है। और 7 में 2 माइनस करेंगे तो 5 और 3 में 1 माइनस करेंगे 2, माइनस 1 और माइनस, देखो माइनस में प्लस हो गया तो 2 में 1 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, लेकिन माइनस का है ना 1, तो माइनस 2 और प्लस, सॉरी माइनस 1 और प्लस 2 कितना हो गया 1 हो गया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस। बात समझ में आ रही है, अरे माइनस का 1 ये है और माइनस, और ये आपका माइनस का 2 था, लेकिन हमको माइनस करना तो 1 माइनस माइनस 2 होगा, 1 माइनस 2 का जो था, तो ये 2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब आ गया समझ में, माइनस होगा ना सर, माइनस माइनस प्लस, तो 2 में 1 माइनस कर दिया तो 1 तो आया, और 4 में 3 माइनस कर दिया 1, तो देखो सेम आ रहा है नहीं ऊपर वाले की तरह, इसकी तरह मिल रहा है ये, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है, हमने वेरीफाई कर दिया। आ गया समझ, ओके। अब इसमें क्या बचा है, क्वेश्चन नंबर 5, पहले इसको नोट कर लो, फिर 5 क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चन देखो, ठीक है। 5th वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, a इक्वल्स टू, क्वेश्चन दिखने में लंबा जैसा लग रहा है बट है नहीं, ठीक है। 2/3 1/3 7/3 और 1 2/3 2 और यहाँ 5/3 और 4/3 2/3 और यहाँ पर b आपका है 2/5 1/5 और 7/5 और इधर क्या है 3/5 2/5 6/5 1 4/5 और 2/5 और हमको निकालना क्या है 3a माइनस 5b। बहुत ही आसान सा है। सबसे पहले a को 3 से मल्टीप्लाई करनी है, देख लो यहाँ 3a। अब यहाँ देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपको समझना है उस चीज़ को। जब मैं a को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 की सब में मल्टीप्लाई होगी, इसमें भी होगी, इसमें भी होगी, सब में मल्टीप्लाई होगी 3 से। तो जिसके नीचे 3 है उससे 3 से 3 कट जाएगा, बाकी जिसके नीचे 3 नहीं है उसके सामने वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगी।
बात समझ में आ रही? तो मैं डायरेक्ट जिसके नीचे 3 है उसको मैं सेम लिख दे रहा हूँ, वैसे 3 हटा के, बाकी जिसके नीचे 3 नहीं उसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। हाँ 3 से मल्टीप्लाई नहीं सब में, तो इसमें आ जाएगा 2, इसमें आ जाएगा 3, इसमें आ जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 से 3 कट के 5, यहाँ पर 1, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करो 3 से 3 कट गया बचेगा 7, यहाँ 3 दूनी 6 और 3 से मल्टीप्लाई करो 3 से 3 कट गया बचेगा 2। यहाँ तक समझ में आ गई होगी बात। अब दूसरा क्या निकालना है हमको 5b। अब देखो 5b क्या होगा, यानी यहाँ पर भी सेम यही कंडीशन बनेगी, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो जिसके नीचे 5 है उससे तो 5 कट जाएगा, सेम ऊपर वाला बच जाएगा, बाकी जिसके नीचे 5 नहीं उसके सेम मल्टीप्लाई हो जाएगी 5 से। तो इधर आप 5 से गुणा करोगे तो इधर आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 5, ये कितना है 3 आ जाएगा, हाँ इधर आ जाएगा 5 गम 5, इधर आ जाएगा 1, यहाँ 2 और ये 4, और इधर क्या आ जाएगा 7, 6 और 2। अब आपको दोनों को क्या करना है माइनस, 3a माइनस 5b माइनस करना आप अच्छे से जानते हैं, आप खुद से ही माइनस कर सकते हो। पहले 3a में से 5a माइनस करना है, तो 2 में 2 माइनस करोगे तो कितना आएगा 0 आ गया, 3 में 3 माइनस करोगे, ये तो सब एक जैसे ही बन रहे हैं ना, तो इसका मतलब सब 0 0 आ जाएगा, फिर समझे, लिखने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट 0 0 लिख दो देखने के। सेम है ना 2 3 5 2 3 5 1 2 4 1 2 4 6 7 2 6 7 2, इसका मतलब 0 0 आ जाना। आ गया समझ? 5 वाला कोई दिक्कत वाला क्वेश्चन था नहीं ना? ओके, फिर 6 वाला करें। ओके 6 वाला क्वेश्चन देखो, सिंप्लीफाई करना है। cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, और अगला है sin थीटा माइनस का cos थीटा और sin थीटा। इसको आप करो जरा सॉल्व, बहुत ही आसान सा है, cos से सब में मल्टीप्लाई कर देनी है, तो cos से मल्टीप्लाई करो सबसे, तो cos स्क्वायर थीटा ये आपका बन गया cos थीटा इंटू साइन थीटा, इसमें आ जाएगा माइनस का cos थीटा इंटू साइन थीटा, इसमें करोगे तो cos स्क्वायर थीटा। ऐसे यहाँ साइन से मल्टीप्लाई कर दो अंदर, साइन स्क्वायर थीटा माइनस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इसमें मल्टीप्लाई कर दो साइन स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों को प्लस करोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इनको प्लस करना है, कॉस इंटू साइन थीटा माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस का है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये भी सेम है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और प्लस है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पर भी है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखो ये आपका कट जाएगा, सेम है ना, कॉस इंटू साइन, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं, ये भी कॉस इंटू साइन कॉस इंटू कट जाएंगे, माइनस प्लस हो जा रहा है। तो ये नहीं, ये फर्स्ट वाला आपका क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, इधर वाला 0, ये 1 और सॉरी ये 0 और 1। कौन सा मैट्रिक्स बन गया ये, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना, तत्समक आप भी हो, डायगोनल में क्या है 1 है, इसीलिए आ गया समझ में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गए ना, बाकी 7 से कल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज क्वेश्चन नंबर 6 तक, आज के लिए बस इतना ही।